तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित है, क्योंकि यहाँ कभी भी धर्म, जाति और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए और जातीय संघर्ष के नाम पर आज तक एक भी खून बहाया नहीं गया। जबकि यहाँ पर 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, और हो भी क्यों ना, हिमालय की गोद में जो बसा है ये, इसी वजह से नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाली पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल है। दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर में हर गली नुक्कड़ में आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपको एक बार के लिए भी नेपाल की सैर जरूर करनी चाहिए? चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर समे हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है, आपको नेपाल जाने से रोक नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, ऐसे कई पशु का बसेरा भी है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। मुश्किल रास्तों और दूसरी चुनौतियों के बावजूद भी नेपाल एक अद्भुत देश है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से जिससे आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर यहाँ के बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू नगर अपनी विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी विख्यात है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शांत झील के पास बैठना, उसके शांत संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में जरूर ऐड कर लें। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती बस यहीं बसती हो। ये शहर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, जो पर्यटकों को खूबसूरत नजारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। झील के अलावा यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर। हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा है। अगर इस मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बनी इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो चांदी के बने हुए हैं। इसके ऊपर सिंह का चित्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। नागरकोट। ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से हिमालय की चोटियों के साथ ही माउंट एवरेस्ट का भी सूर्योदय देखा जा सकता है। इस वजह से ये एक खूबसूरत रोमानी जगह के रूप में माना जाता है। अगर आप यहाँ से सूर्यास्त और सूर्य के अभूतपूर्व दृश्य देखेंगे ना, तो ये आपकी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। जाना चाहेंगे आप इस जगह पर? हमें जरूर बताएं। लुम्बिनी। नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यही है। भारत नेपाल सीमा रुमिनोदेई गांव को ही लुम्बिनी कहा जाता है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर भी देखने लायक है। यह मंदिर गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर है, जिसमें उनकी मूर्ति भी है। ये नेपाल का काफी प्रसिद्ध स्थान है। बौद्धनाथ।
काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। यहाँ से संपूर्ण काठमांडू का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मणि जोगिनी के कहने पर राजा मनदेवा ने इसे बनवाया था। मंदिर के चारों ओर लामा और बौद्ध भिक्षुओं के निवास बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए शायद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।